छोटे बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज़ की समस्या हो गई है, तो इसको हम कैसे दूर करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ना सिर्फ हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे बल्कि इनके कारणों के बारे में बात करेंगे और उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि बीइंग अ पेरेंट हम लोग कई बार कर देते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। ये जो आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम तुरंत के बच्चे से लगा के 8 साल 10 साल 15 साल तक के बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझना। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। देखो, कई बार ना लोगों को कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा ही समझ में नहीं आती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, इसका मतलब है पेट का क्लियर ना होना। आपने कई बार छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनका स्टूल बहुत हार्ड होता है, बच्चे बेचारे रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन स्टूल बाहर नहीं आ पाता है। और जब आता भी है तो बहुत छोटे छोटे गोले की फॉर्म में आता है, कई बार बहुत ज़्यादा टाइट होता है एकदम। तो ये सारे कंडीशंस क्यों बनते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न होता है कि बच्चे के खाने में फाइबर नहीं होता है। अब अगर बच्चा बड़ा है, लाइक कि 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा बड़ी उम्र का है, तो उसमें तो आप उनके खाने में फाइबर ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, यानी कि सिर्फ अगर दूध पे ही है, तो उसको हम कैसे फाइबर कंप्लीट करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 1 महीने 2 महीने का है और उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले एक तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करो कि क्यों समस्या हो रही है। दूसरा, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो माँ के खाने पीने का ध्यान आप ज़रूर रखें। अगर माँ का खाना पीना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला है, या माँ के खाने में ही फाइबर नहीं है, या जो मदर है वही एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी नहीं पी रही है, वो खुद ही डिहाइड्रेटेड है, तो ये सारी समस्या फिर बच्चे को भी पास ऑन होंगी ही होंगी। तो अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो अपना खान पीन ठीक रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पीजिएगा और अपने खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो पहले उसको क्योर कीजिए, बच्चे की समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। दूसरा एक इसका कारण होता है कि जो आप बच्चे को दूध पिला रहे हो सकता है कि वो दूध बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप उसको पैकेट वाला दूध पिला रहे हैं, या गाय का पिला रहे हैं, या भैंस का पिला रहे हैं, या पाउडर वाला पिला रहे हैं, जो भी दूध आप उसको पिला रहे हैं, शायद वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, उसके सिस्टम के लिए शायद वो दूध बना ही नहीं है। तो एक बार आप चाहें तो दूध को भी चेंज करके देख सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि पहला कारण होता है हमारे खाने में फाइबर की कमी होना। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो मैंने बता दिया। अगर बच्चा बड़ा है, लाइक बच्चा 6 महीने से ऊपर है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो आपको क्या करना है, उसके खाने में आपको फाइबर ऐड करना है। कई मदर क्या गलती करती हैं कि बच्चे 1-1 2-2 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो उनको दूध पे ही रखते हैं। दिन में 2-2 3-3 4-4 बार उनको दूध दिए जाते हैं। देखो, दूध पीना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दूध बच्चे को पिला रहे हो, दिन में 4-4 5-5 बार अगर बच्चे को आप दूध पिला रहे हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। आपको चाहिए कि आप बच्चे को प्रॉपर खाना खिलाएं, जिसमें आप उसको दाल चावल सब्जी रोटी फल सलाद ये सारी चीज़ें खिलाएं, और साथ में बच्चे के पानी का भी ध्यान रखें। अक्सर हम लोग बच्चों के पानी का ध्यान नहीं रखते हैं और बच्चे पूरा दिन खेलने कूदने में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो सही से पानी भी नहीं पीते हैं। तो आप ट्रैक करो कि आपका बच्चा पानी कितना पी रहा है। छोटा बच्चा अगर है, लाइक कि अगर आपका बच्चा 2 साल 3 साल का है, तो कम से कम 1 लीटर पानी आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पिलाने का ट्राई ज़रूर करो। अगर आप 1 लीटर का टारगेट लेके चलोगे तब वो 500-600 ml पानी पिएगा। इतना पानी पीना बच्चे के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, पानी का अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए, है ना। और दूसरा, बच्चे के खाने के तरीके पे भी ध्यान रखिए। अभी कई बार क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते, तो मदर क्या करते हैं, सामने टीवी चला के या फ़ोन चला के उनके मुँह में खाना ठुसाते रहते हैं, जिससे बच्चा खाने को ठीक से च्यू नहीं करता है, अच्छे से चबाता नहीं है, और अच्छे से नहीं चबाने के कारण खाना बच्चे के पेट में सही से डाइजेस्ट भी नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। तो आपको क्या करना है, बच्चे को अच्छे से खाना खिलाना है, अपने साथ आप उसको बिठाइए, और जब बच्चा खाना खाए तो सिर्फ खाने के बारे में ही बात करिए, खाने के बारे में ही सोचे। उसको पता होना चाहिए उसने कितना खाया है और किस वक्त में खाया है और क्या चीज़ वो खा रहा है। बच्चे को धीरे धीरे खाना खिलाने की आदत डालिए। उसको बोलो कि अच्छे से आप मुंह में खाना चबा चबा के खाओ। अगर आप शुरू से बच्चे के अंदर ये आदतें डेवलप करेंगे तो कभी भी उनको लाइफ टाइम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट एक रीज़न जो होता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का, वो होता है उनकी लो फिजिकल एक्टिविटी। अभी क्या हो गया है ना कि जैसे जो बच्चे स्कूल जाने लग रहे हैं, तो स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को लेके पॉजिटिव हो गए हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी चोट नहीं लगे, या ज़्यादा कहीं ऐसा नहीं हो भाग दौड़ करके वो चोट मार लें, एक दूसरे को चोट पहुँचा लें। तो काफ़ी स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटी कम रह गई है, या फिर जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनकी तो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं होते हैं, जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। साथ में घर में भी बच्चे आते हैं तो अपने वीडियो गेम में लगे होते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं, गर्मी की वजह से बाहर नहीं जाते, सर्दी की वजह से बाहर नहीं जाते, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसी की वजह से उनका डाइजेशन ठीक से नहीं होता है और उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कम है तो थोड़ा सा उसको फिजिकली आप एक्टिव करो, स्पोर्ट्स में आप उसको डालो, बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ, मॉर्निंग वॉक का आदत डालो, शाम के खाने के बाद आप उसके साथ में थोड़ी देर वॉक कीजिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी अगर आप कराएंगे, ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का एक नेक्स्ट रीज़न हो सकता है मेडिकेशन। अगर आपके बच्चे का किसी भी तरीके का कोई भी दवाई चल रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म पे चल रहा है, चाहे वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। एक बार ध्यान दीजिए कि किसी पर्टिकुलर दवाई को खाने के बाद में क्या उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि ये पर्टिकुलर दवाई खाई थी, उसकी वजह से कब्ज़ की समस्या हो रही है, या किसी पर्टिकुलर दवाई को खाने के बाद ही अगर समस्या होती है तो नोट कीजिए और डॉक्टर से दवाई चेंज करा लीजिए। ये भी कई बार कारण होता है। और एक सबसे मेजर कारण, सबसे बड़ा कारण आज के टाइम में बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का है बहुत सारा आउटसाइड फूड खाना और बहुत सारा मैदा वाला खाना खाना। कई बार मदर्स को क्या लगता है कि भाई हम बाहर से नूडल्स नहीं मंगवाते हैं, पिज़्ज़ा नहीं मंगवाते हैं, भटूरे नहीं मंगवाते हैं, हम घर में बनाते हैं। लेकिन आप अगर घर में भी बना रहे हो और खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है या फ्राइड है या मैदे वाला खाना है, या बहुत ज़्यादा बच्चे को चीज़ दे रहे हो, या बहुत ज़्यादा अगर आप उसको मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होती हैं, क्योंकि इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ही कम होता है। और जो ये मैदा होती है ये हमारे पेट में जाके इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, इसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको मैदा से बने हुए खाने यही टोटल अपने खाने से कम कर देना चाहिए, बहुत कम अमाउंट इनका रखना चाहिए। अगर आपको देना ही पड़े तो उसमें फाइबर अच्छे अमाउंट में ऐड कीजिए। जैसे कि अगर आप पास्ता बना रहे हैं या नूडल्स बना रहे हैं, पिज़्ज़ा अगर आप घर पे बना रहे हैं, तो बहुत सारी सब्जियां आप उसमें ऐड कीजिए। मुझे पता है बहुत सारी मदर बोलेंगी कि नहीं हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता है, तो भाई आप मदर हो, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को सब्जी खाना सिखाना। आप उसको सूप बना के दीजिए, आप उसको पराठे में स्टफ़ करके सब्जी दीजिए, रोटी में स्टफ़ करके दीजिए, ग्राइंड करके सब्जियों को आप अलग अलग चीज़ों में मिक्स कर दीजिए। कैसे भी करके आप बच्चों को समझाइए और समझा करके उनको सब्जियां खिलाइए। क्योंकि देखो कॉन्स्टिपेशन देखने में बहुत छोटी सी समस्या लगती है, बट एक्चुअली ये छोटी नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूरे शरीर का कंट्रोल है, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये हमारा गट, हमारा पेट ही डिसाइड करता है। अगर बच्चे का पेट ही ठीक नहीं है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आगे जाकर उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो बेटर है कि अभी से ही आप इस पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए क्या परेशानी है, क्या बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी कम है, क्या आप उसको मैदा वाला खाना बहुत ज़्यादा देते हैं, या आप उसको मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर बच्चा जब खाना खाता है तो खाने के साथ में कनेक्ट नहीं करता है, ध्यान कहीं और रहता है, ठीक से खाने को चबाता नहीं है। कौन सी समस्या है वो आप देखिए। अगर कोई मेडिकेशन इश्यूज़ हैं तो उस पर भी ध्यान ज़रूर दीजिए। साथ में बच्चे की स्लीप का भी ध्यान ज़रूर दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चे का जो साइकिल है वो आप फिक्स कीजिए। डेली एक फिक्स टाइम पे आप उसको टॉयलेट जाने की आदत लगाइए कि डेली आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा पानी पीना है और उसके तुरंत बाद आपको टॉयलेट जाना है। और ये रूटीन आप फिक्स कर दीजिए। एक बार बच्चे का बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा, फिर ये समस्या अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसके पेट पे तिल के तेल की मालिश कर सकते हो, इससे भी डाइजेशन अच्छा होता है। नाभि पे तेल लगाना भी डाइजेशन को अच्छा करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। आई एम श्योर ये काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।